हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 8th क्लास का जो आपका चैप्टर नंबर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, बिपिन चौधरी ने लैप्स माने भूल जाना या खो देना, ऑफ मेमोरी माने याददाश्त। बिपिन चौधरी ने किस प्रकार से अपनी याददाश्त को, आज ये लेसन हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि भुलक्कड़पन कई बार हमें परेशानी में डालता है, और आज हम जो बिपिन बाबू हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जिनकी याददाश्त चली जाती है और लगभग से वो पागल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बार रांची झारखंड की यात्रा पर जाते हैं और वह उस यात्रा को याद नहीं कर पाते हैं कि किस प्रकार से वो गए थे, क्यों गए थे, किस लिए गए थे, क्या क्या उन्होंने ख़रीदा था। इस प्रकार की चीज़ें वो याद नहीं कर पाते हैं। आज हम इस लेसन के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो अबाउट द ऑथर, सबसे पहले देखिए लेखक के बारे में थोड़ा सा परिचय। सत्यजीत रॉय 2 मई 1921, 23 अप्रैल 1932। यानी जो सत्यजीत रॉय थे, इनका जन्म 2 मई 1921 को हुआ। 23 अप्रैल 1992, 1992, 23 अप्रैल इनकी मृत्यु हुई। Was an Indian Bengali filmmaker and author, widely regarded as one of the greatest filmmaker of the 20th century। जो 20वीं सदी के एक बहुत ही अच्छे महान फिल्म मेकर थे। रॉय वॉज बोर्न इन द सिटी ऑफ कैलुकट्टा, नाउ नोन ऑफ कोलकाता। और इनका जो जन्म था, जिसे पहले कैलुकट्टा कहा जाता था, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। इनटू ए बंगाली फैमिली, एक बंगाली परिवार में, प्रोमिनेंट इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। यानी कि जो उनका परिवार था वो बहुत ही शिक्षित और आर्ट से परिपूर्ण था। रॉय डायरेक्टेड 36 फिल्म्स। इनके द्वारा, जो सत्यजीत रॉय थे, इनके द्वारा 36 फिल्में डायरेक्टेड की गई थी, इंक्लूडिंग फीचर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज एंड शॉर्ट्स। ही वॉज आल्सो ए फिक्शन राइटर, पब्लिशर, इलस्ट्रेटर, कॉलीग्राफर, म्यूजिक कंपोजर, ग्राफिक डिज़ाइनर एंड फिल्म क्रिटिक। तो ये थोड़ा सा सत्यजीत रॉय के बारे में है, उनका परिचय है। अब इस लेसन को हम थोड़ा सा प्रारंभ कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा जान लेते हैं। डू यू हैव ए गुड मेमोरी? क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? डू यू हैव ए गुड मेमोरी? क्या आपकी जो याददाश्त है वो अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड? क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपके साथ मजाक किया है? ट्रिक होता है मजाक, ऑन यू मानी आपके साथ। क्या आपकी जो याददाश्त है उसने कभी आपके साथ कोई मजाक किया है? आगे देखिए। फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट। क्या कह रहे? फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता है भुलक्कड़पन। ऑफन माने कई बार, पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट, आपको परेशानी में डाल देता है। पुट्स माने डाल देता है, इन ए टाइट स्पॉट माने परेशानी। भुलक्कड़पन कई बार आपको परेशानी में डाल देता है। बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। परंतु अपनी ज़िंदगी के एक हिस्से को पूरी तरह भूल जाना आपको पागल बना दे सकता है। ड्राइव यू क्रेजी आपको पागल बना सकता है। कंप्लीटली मानी पूरी तरह से। परंतु बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, परंतु अपनी ज़िंदगी के किस्से को पूरी तरह से भूल जाना आपको योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव योर क्रेजी, आपको परेशानी में डाल सकता है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। इस कहानी में बिपिन बाबू लगभग पागल हो जाते हैं। बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। जो बिपिन बाबू लगभग पागल हो जाते हैं क्योंकि वह अपनी रांची की यात्रा को याद नहीं कर पाते हैं।
रिकलेक्ट मान याद नहीं कर पाते हैं। हिज स्टे एट रांची, अपनी जो रांची की यात्रा थी उसे वो याद नहीं कर पाते। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, वह रांची कभी नहीं गए हैं। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, वह कभी रांची नहीं गए हैं। ही insist he insist though there are many witness to that contrary क्या कहा? he has never been to रांची, वह कभी रांची नहीं गए। he insist, वह जिद करके कहते हैं। दो यद्यपि there are many witness to that contrary, यद्यपि उनके खिलाफ कई कॉन्ट्रेरी होते हैं गवाह, यद्यपि उनके खिलाफ कई गवाह हैं कि भाई वो रांची गए थे, लेकिन वो क्या कहते हैं कि वो कभी रांची गए नहीं थे। व्हाट इज़ दिस सस्पेंस ऑल अबाउट, आखिर यह सारा रहस्य क्या है? यानी कि जो विपिन बाबू कह रहे हैं कि वो कभी रांची गए ही नहीं थे, जबकि उसके बहुत सारे ऐसे गवाह हैं जो कह रहे हैं कि आप रांची गए थे, लेकिन विपिन बाबू हैं वो जिद पर अड़े हुए कि मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ। आगे देखिए, अब बच्चों अब हम लेसन को थोड़ा प्रारंभ करते हैं। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, एवरी मंडे हर सोमवार अपने काम से वापस आते हुए, एवरी मंडे हर सोमवार ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क अपने काम से वापस आते हुए बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स, अपने काम से वापस आते हुए विपिन चौधरी कालीचरण के नए बाजार में, न्यू मार्केट कालीचरण इन न्यू मार्केट, कालीचरण के नए बाजार में क्या करने के लिए? ड्रॉप इन मार्केट टू बाई बुक्स, पुस्तकें खरीदने के लिए ठहरते थे। क्या करते थे? पुस्तकें खरीदने के लिए ठहरते थे। एवरी मंडे हर सोमवार ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क अपने काम से वापस आते हुए विपिन चौधरी क्या करते थे? कालीचरण इज न्यू मार्केट टू बाई बुक्स, कालीचरण के नए बाजार में वुड ड्रॉप मानी ठहरते थे, टू बाई मानी खरीदने के लिए, बुक्स मानी पुस्तकें। विपिन चौधरी कालीचरण के नए बाजार में पुस्तक खरीदने के लिए ठहरते थे। कौन कौन सी कहानियाँ थी? क्राइम स्टोरीज़, अपराधों की कहानियाँ, घोस्ट स्टोरीज़, भूतों की कहानियाँ, एंड थ्रिलर मानी होती हैं सनसनीखेज कहानियाँ, एंड थ्रिलर्स यानी सनसनीखेज कहानी। कौन कौन सी पुस्तकें खरीदते थे? अपराधों की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ, वे सनसनीखेज कहानियों वाली बुकें खरीदते थे। ही हैड टू बाई ए लिस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, उन्हें पूरा सप्ताह ख़त्म होते होते लास्ट हिम थ्रू द वीक, उन्हें पूरा सप्ताह ख़त्म होते होते कम से कम 5 किताबें खरीदनी पड़ती थी। कितने? ही हैड टू बाई, उन्हें खरीदनी पड़ती थी एट लीस्ट 5 कम से कम 5 किताबें, एट ए टाइम टू लास्ट इन थ्रू द वीक सप्ताह समाप्त होते होते, यानी उन्हें पूरा सप्ताह ख़त्म होते होते कम से कम 5 किताबें खरीदनी पड़ती थी। ही लिव्ड अलोन, ही मानी में लिव्ड मान रहते थे, अलोन माने अकेले। ही वॉज नॉट ए गुड मिक्सचर, वे अच्छे मिलनसार नहीं थे। मिक्सचर होता है मिलनसार। ही वॉज नॉट ए गुड मिक्सचर, वे एक अच्छे मिलनसार नहीं थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके कुछ ही मित्र थे, उनके कुछ ही मित्र थे। एंड डिडेंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन द आइडल चैट, और वह बेकार की गपशप में समय बिताना पसंद नहीं करते थे। चैट होती गपशप करना, स्पेंडिंग माने स्पेंडिंग टाइम समय बिताना, और वे बेकार की गपशप में समय बिताना पसंद नहीं करते थे। टुडे एट कालीचरण's, बिपिन बाबू had the feeling that someone was observing him from close quarters. टुडे एज कालीचरण's, आज कालीचरण की दुकान पर बिपिन बाबू हैड टू फीलिंग, बिपिन बाबू को अनुभव हुआ, फीलिंग अनुभव हुआ, दैट की समवन वाज ऑब्जर्विंग फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, कोई उन पर बड़ी ही बारीकी से दृष्टि रख रहा था। यानी कि आज कालीचरण की जब दुकान पर विपिन बाबू आए तो विपिन बाबू को फीलिंग हुआ, अनुभव हुआ, दैट की समवन वाज ऑब्जर्विंग, कोई उनकी तरफ ऑब्जर्विंग कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स मानी बहुत ही बारीक दृष्टि से। उन्हें अनुभव हुआ कि कोई उन पर बड़ी ही बारीकी से दृष्टि रख रहा था। ही टर्न राउंड एंड
found himself looking at a round face meek looking man who now broke into a smile. वे चारों ओर घूमे, he turned round, वे चारों ओर घूमे and found himself looking at a round face, और एक गोल मटोल चेहरे वाला नम्र सा दिखने वाले व्यक्ति मीक लुकिंग मैन नम्र सा दिखने वाला व्यक्ति उनकी ओर देख रहा था जो अब मुस्कुराने लगा। हु वाज ब्रोक इनटू ए स्माइलिंग, जो कि अब मुस्कुराने लगा था। यानी कि जैसे ही वे चारों ओर घूमे तो उन्होंने पाया कि एक गोल मटोल चेहरे वाला नम्र सा दिखने वाला व्यक्ति उनकी ओर देख रहा था जो अब मुस्कुराने लगा था। आई डोंट नो सपोज यू आर रिकॉग्नाइज मी, मुझे नहीं लगता है कि आप मुझे पहचानते हो। उन्होंने क्या कहा कि आई डोंट सपोज, मुझे नहीं लगता है कि यू रिकॉग्नाइज मी, आप मुझे पहचानते हो। हैव यू मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं? आस्क्ड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने पूछा। बिपिन बाबू ने उससे पूछा कि भाई क्या हम पहले मिल चुके हैं? मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पहचानता हूँ। द मैन लुकड ग्रेटली सरप्राइज, वह आदमी आश्चर्यचकित दिखाई दिया। ग्रेट लुकड मान दिखाई दिया, ग्रेटली मानी पूरी तरह से, सरप्राइज मानी आश्चर्यचकित। वी मैट एवरी डे फॉर ए होल वीक, हम पूरे एक सप्ताह तक हर एक दिन ही मिले थे। उसने क्या कहा? वी मैट एवरी डे फॉर ए होल वीक, हम पूरे सप्ताह में रोज़ मिलते हैं, यानी हर दिन मिलते हैं। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुडलो फॉल्स, उसने क्या कहा? मैंने आपके लिए हुड्रू फॉल्स ले जाने के लिए गाड़ी का प्रबंध किया था। मैंने आपके लिए जो हुड्रू फॉल्स कोई जगह है वहाँ जाने के लिए आपके लिए क्या कहते हैं? मैनेज किया था। अरेंज मानी सॉरी, आई अरेंज मैंने प्रबंध किया था फॉर ए कार, एक कार का, टेक यू टू हुडलू फॉल्स, हुडो, मैंने आपके लिए हुड्रू फॉल्स ले जाने के लिए गाड़ी का प्रबंध किया था। तो बच्चों इस प्रकार से ये जो पैसेज है, आज ही हमारा पैसेज समाप्त हुआ। कल हम इसके आगे विपिन चौधरी के बारे में आगे पढ़ेंगे कि वो कहाँ पर जाते हैं, किस प्रकार की बातें होती हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पैसेज पढ़ेंगे। थैंक्स।